Hello everyone, welcome to Code and Big Apple and welcome to the fifth lecture of your VS Code series. लास्ट लेक्चर में हमने सर्च के बारे में बात की थी. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंशंस के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है VS कोड का. सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड को. Visual Studio Code window, document. अब यहाँ से आपको ओपन कर लेना है एक्सटेंशंस को. एक्सटेंशंस को ओपन करने के दो तरीके हैं. एक है कि आप व्यूज़ में से ओपन कर लो और दूसरा है शॉर्टकट का इस्तेमाल करके. मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ, Ctrl+Shift+X. Search extensions in Marketplace Editor has autocomplete multi-line blank. अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो. मैं एक नया एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ. R-E-A-C-T React N-A-T-I-P. अब यहाँ से टैब करना है. Toolbar clear extension search results button. एक बार फिर Extensions list. अब ऐसा है कि अगर आपके पास रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होगा तो वो इंस्टॉल्ड सेक्शन में से भी आपको फ़िल्टर करके दिखाएगा और मार्केट प्लेस में से भी आपको फ़िल्टर करके दिखाएगा. रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड कोई एक्सटेंशन फिलहाल मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं था, सो ये मुझे डायरेक्टली मार्केट प्लेस के रिजल्ट्स में लेके आया. एक बार डाउन एरो करते हैं यहाँ पे. React Native Tools 1130 Verified Publisher Microsoft. मुझे इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के लिए सिंपली एक्सटेंशन पे फोकस करना है और टैब करना है. Toolbar install button. अगर वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल्ड होगा फिर आपके पास मैनेज का बटन आएगा, नहीं तो इंस्टॉल का बटन आएगा. मेरे पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड नहीं था तो मेरे पास इंस्टॉल का बटन आ रहा है. मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ. Space. Installing extension React Native Tools started. Installing extension React Native Tools is completed. अब वापस चलते हैं एक्सटेंशंस में. 16 extensions found in the installed section. 8 extensions found in the recommended section. यानी 16 एक्सटेंशंस मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं और 8 एक्सटेंशंस ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप इंस्टॉल कर लो. तो यहाँ पे टैब करते हैं. Toolbar clear extension search results button unavailable. एक बार फिर Installed section button expanded. ये देखो, अगर आप किसी सेक्शन को नहीं देखना चाहते तो सिंपली इसको कोलैप्स कर दो, नहीं तो अगर आप यहाँ पे टैब करो तो उस सेक्शन का जो कंटेंट होगा वो आप देख सकते हो. यहाँ पे Extensions list. यहाँ पर डाउन एरो करते हैं. Code Runner ES7 plus React slash Redux slash React dash native snippets ESLint chest. इस तरह से एक्सटेंशंस की लिस्ट डिस्प्ले हो रही होती है. अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. अगर मैं इस पर एप्लीकेशन की प्रेस करूँ, Menu. मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं. Disable 3 of 17. इस एक्सटेंशन को डिसेबल कर सकते हो. Disable left paren. Workspace right paren. 4 of 17. अगर आप चाहते हो कि ये एक्सटेंशन सिर्फ करंट वर्क स्पेस यानी जिस फोल्डर को आपने VS कोड में ओपन किया हुआ है सिर्फ उसी फोल्डर में ये एक्सटेंशन काम ना करे, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो. Auto update checked 5 of 17. इसका तो आपको पता होगा. Install specific version 7 of 17. मेरे पास एक एक्सटेंशन है स्मार्ट क्लीनर. अब अगर उसका वर्जन आया हुआ है 1.0.2 और अगर मैं 1.0.0 यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उस स्पेसिफिक वर्जन को डाउनलोड कर सकता हूँ. Uninstall 8 of 17. यहाँ से अनइंस्टॉल होता है. Copy 9 of 17. ये एक्सटेंशन की इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है JSON फॉर्मेट में. Copy extension ID 10 of 17. जैसे एंड्रॉयड में पैकेज नेम होता है ना, इसी तरह से VS कोड में भी होता है. पैकेज नेम का काम क्या है? एंड्रॉयड की आपकी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना. आईडी का भी यही काम है, तो यहाँ से आप इसकी आईडी को कॉपी कर सकते हो. Copy link 11 of 17. इसका डायरेक्ट लिंक भी निकल सकता है. marketplace.visualstudio.microsoft.com करके कुछ होता है इसका. Settings 12 of 17. बाज़ एक्सटेंशंस अपनी खुद की सेटिंग्स एक्सपोज करती हैं, तो आप उनकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो यहाँ से. Keyboard shortcuts 13 of 17. इसी तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी देती हैं, तो यहाँ से कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं. Apply extension to all profiles not checked 14 of 17. अगर आपके पास VS कोड में मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं तो आप उन सब प्रोफाइल्स पे इस एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हो. Add to workspace recommendations 15 of 17. अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई बंदा आपके फोल्डर को VS कोड में ओपन करे तो उसको एक रिकमेंडेशन मिल जाए कि आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो. Download VSIX 16 of 17. जैसे एंड्रॉयड में APK, विंडोज़ में EXE, iOS में IPA वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे VSIX होता है. Download specific version VSIX 17 of 17. इसका आपको खुद पता होना चाहिए. ये सारे ऑप्शंस आपको खुद देखने हैं. Extensions list chest. अब यहाँ पे अगर मैं टैब करूँ Toolbar manage button. तो ये देखो आपको मैनेज का बटन मिल रहा है इंस्टेड ऑफ इंस्टॉल. इस पे क्लिक करने से वही मेन्यू शो होता है.
अब आगे चलते हैं। Recommended section button expanded. VS Code आपको कुछ एक्सटेंशंस रिकमेंड करता है कि इनको आप अपने पास इंस्टॉल कर लो। Extensions list. Container tools. Microsoft Edge tools for Versus Code. Debugger for Firefox. तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, अगर आपको ये इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। MCP server section button expanded. मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है ये। जब से AI इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तब से ये चीज़ आई हुई है मार्केट में। बहुत दूर है अभी, इसके बारे में बात नहीं करते। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।